मधुबाला, हिंदी सिनेमा की अनंत मुस्कान। भारतीय सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो समय बीतने के बाद भी फीके नहीं पड़ते। मधुबाला ऐसा ही एक नाम है, एक मुस्कान, एक जादू, एक रहस्य। उन्हें अक्सर द वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, और सही भी है। उनकी सुंदरता जितनी अलौकिक थी, उनका अभिनय उतना ही गहरा और सच्चा। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में बेगम मुमताज जहां देहलवी के रूप में हुआ। घर आर्थिक रूप से कमजोर था और परिवार की जिम्मेदारी छोटी उम्र से ही उनके कंधों पर आ गई। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, एक मजबूरी जो बाद में उनके लिए किस्मत का दरवाजा बन गई। उनके पिता अयातुल्ला खान ने ही उन्हें फिल्मों में उतारा, लेकिन कठोर अनुशासन और सीमाओं के कारण मधुबाला का निजी जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। शुरुआत 1942 की फिल्म बसंत से हुई। आया बसंत सखे बिरहा कालंत सखे बड़बड़ में काले बहार। लेकिन दुनिया ने उन्हें पहचाना 1947 की फिल्म नीलकमल के बाद। माँ ने भेजा ढोल चराने, माँ ने भेजा ढोल चराने, ढोल ले गई। सिर्फ 14 साल की उम्र में मधुबाला की ऐसी लोकप्रियता थी जो बड़े सितारों से भी ऊपर मानी जाती थी। ये वो दौर था जब मधुबाला हर निर्देशक, हर हीरो और हर दर्शक की पहली पसंद थी। उन्होंने लगभग 70 से अधिक फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में एक अलग जादू बिखेरा। कुछ आइकॉनिक फिल्में जिनसे उनकी पहचान अमर हो गई। महल 1949, रहस्य का वो साया जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, तराना 1951, जहां दिलीप कुमार से उनका प्रेम भी पर्दे से बाहर बह निकला, संग दिल 1952, ये हवा ये रात ये चांदनी, काला पानी 1958, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। चलती का नाम गाड़ी 1958, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। रोमांस कॉमेडी का परफेक्ट मेल, मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना लेके हावड़ा ब्रिज 1958, जिसमें उनके ग्लैमर ने सनसनी मचा दी, मुगल आजम 1960, उनका अभिनय, उनकी आंखें, उनकी पीड़ा सब अमर हो गया। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। मुगल आजम में अनारकली का किरदार सिर्फ अभिनय नहीं था, वो मधुबाला के निजी जीवन की परछाई भी था। इस फिल्म की शूटिंग लंबे समय तक चली और इस दौरान मधुबाला अपनी दिल की बीमारी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से संघर्ष कर रही थी। फिर भी उन्होंने दुनिया को वो अभिनय दिया जो आज भी भारतीय सिनेमा की ऊंचाइयों में गिना जाता है। उनके गीत, जो उनकी जादुई मुस्कान जितने अमर हैं, मधुबाला पर फिल्माए गए गाने आज भी उतनी ही ताजगी और जादू से भरे हैं। आएगा आने वाला फिल्म महल 1949, आएगा, आएगा, आएगा। लता जी की आवाज और मधुबाला की रहस्यमय अदाएं, आज भी समय रुक सा जाता है। आएगा आने वाला, आएगा। आइए मेहरबान फिल्म हावड़ा ब्रिज 1958, आज भी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक कैबरे एडजेसेंट परफॉर्मेंसेस में से एक। मुगल आजम के अनमोल गीत, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। मोहे पनघट पे, मोहे पनघट पे नंदलाल शेर, खुदा निगहबान हो तुम्हारा, हो तुम्हारा। इन गीतों
गीतों में मधुबाला न सिर्फ सुंदर दिखती हैं, बल्कि उनकी आंखें कहानी सुनाती हैं, एक दर्द, एक प्यार, एक चाहत, एक बंधन। चमकती मुस्कान के पीछे उनका जीवन संघर्षों से भरा था। दिलीप कुमार से उनका प्रेम अधूरा रह गया, पिता का कठोर नियंत्रण, दिल की बीमारी जिसने उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर दिया। वो कहती थी, मैं हंसती हूँ ताकि मेरी तकलीफ कोई ना समझ सके। ये बात उनके पूरे जीवन को बयान कर देती है। मधुबाला की सेहत 1950 के दशक के अंत से बिगड़ने लगी। अपने आखिरी वर्षों में उन्हें काम करने की अनुमति भी नहीं थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। 23 फरवरी 1969 को सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में मधुबाला इस दुनिया से रुखसत हो गईं। लेकिन उनका कला, उनकी सुंदरता, उनकी अदाएं, उनका जादू आज भी हर फ्रेम में जिंदा है। मधुबाला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो भारतीय सिनेमा की मुस्कान थी, एक रहस्य थी, एक कहानी थी। उनका प्रभाव आज भी महसूस होता है। बॉलीवुड की रोमांटिक एस्थेटिक्स, ओल्ड स्कूल ग्लैमर, एक्सप्रेसिव आइज एक्टिंग, ग्रेसफुल डांस और परफॉर्मेंस स्टाइल, मधुबाला एक टाइमलेस सिंबल है, सुंदरता की, मासूमियत की और सबसे बढ़कर अधूरी चाहतों की। अच्छा जिम्मेदारी चलो मान जाओ। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना लेके एक हाल कैसा है जनाब का। क्या